I, being a responsible citizen, hereby direct you to stop your business of infant food manufacturing within the 15 days of receipt of this legal notice. मैंने तुम्हें कभी भी अपनी नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा, ना ही मैंने तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी के साथ पंगा लेने के लिए उकसाया आया। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे सही लग रहा है। This is incredible evidence. I've never seen this in 20 years of my working. You do what you want to do, and I'll do what I have to. मैं उम्मीद नहीं कर रहा था जब मैं इस फिल्म का नाम सुना और उसका पोस्टर देखा और ये देखने के लिए आया था, टाइगर्स. I thought it would be probably on wildlife perhaps initially, you know. Oh my God, what a powerful film. I didn't expect this kind of a, you know, it was a story which needs to be told. This is something which most of us know. I mean, this thing is reality. ये सब हो रहा है हमारी society में, and we tend to close a blind eye towards it. Like ठीक है, but it's a very serious issue, and I am glad to the height this gentleman Ayan took it, writing a matter like this to the WHO. I mean, without having any source, nothing. I mean, it is inspirational. How many Ayans are there in this world who could take this matter to the height that he took it? And thereafter, action was taken regarding this. I salute this gentleman Ayan for bringing reality in front of everyone. I salute the filmmakers of this. I think they did a commendable job. And everyone's performance, of course, was so believable and realistic. It was a mind-blowing film, and I think this film, everyone should see it. It has shaken me up. It's a very powerful film, one of the most powerful films I've ever seen. उनका नाम है टाइगर्स और फिल्म पिछले काफ़ी समय से बनकर तैयार थी, कई फेस्टिवल्स में भी अपनी सैर कर चुकी है जो होती है जनरली। टाइगर्स 4 साल से रिलीज़ का इंतज़ार कर रही है, मौका अब हाथ लगा है फाइनली। किस बारे में है ये फिल्म? तो फिल्म की कहानी से शुरू करते हैं। ये फिल्म एक सेल्समैन के बारे में है जो दुनिया की मशहूर खाने पीने की चीज़ें बनाने वाली कंपनी में नौकरी करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके बचे गए प्रोडक्ट से लाखों न्यूबॉर्न बच्चों की जान जा रही है। इसके बाद वो नौकरी वोकरी छोड़ देता है और उस कंपनी से दुश्मनी मोल ले लेता है। टाइगर्स रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड कहानी बताई जा रही है। असल घटना पाकिस्तान में घटी थी और जिस बड़ी कंपनी के बारे में बात हो रही है वो है नेस्ले। नेस्ले के बच्चों वाले प्रोडक्ट से पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चों की जान चली गई थी और फिर उनकी ही एक कंपनी का सेल्समैन उनसे भिड़ गया था। फिल्म इसी घटना पर बेस्ड है। इमरान हाशमी इस फिल्म में उसी सेल्समैन का रोल कर रहे हैं जो भिड़ जाता है और अकेले दुनिया में इस बड़ी फूड कंपनी से वो जवाब मांगने निकल पड़ता है। फिल्म में उनके साथ आदिल हुसैन होंगे। अब जानिए कि फिल्म बनाई किसने है। टाइगर्स को डायरेक्ट किया है डेनिस टैक्नोविच ने। जब इस फिल्म के बारे में नेस्ले कंपनी को पता चला तो उन्हें लगा कि जहां के दर्शकों के लिए ये फिल्म बन रही है इससे उनकी कंपनी को बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने फिल्म की रिलीज में कई तरह के पेच लगा दिए, कई विवाद हुए और इन चक्करों में फिल्म की रिलीज रुकी रही। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज होने से रोकने के लिए नेस्ले ने बहुत पैसे खर्च किए हैं। नतीजन ये फिल्म ऑनलाइन रिलीज हो रही है। दुनिया की एक बहुत बड़ी फूड कंपनी है जिसने इस फिल्म के फिल्म मेकर्स को बहुत प्रेशराइज किया था कि इस फिल्म को रिलीज ना किया जाए। नेस्ले 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 इस कहानी है पाकिस्तान में रहने वाले आयान की, जो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आती है। मेडिकल डेलीगेट की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है, जिसके अंडर वो ब्राइब देते हैं डॉक्टर्स को, कई सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हैं, 5 स्टार होटल्स में डिनर कराने ले जाते हैं। जैसे डॉक्टर्स जो है वो अपने जो पेशेंट्स आएंगे उन्हें यही प्रोडक्ट रेकमेंड करेंगे। सियालकोट का एक डॉक्टर जो उनका फ्रेंड होता है उन्हें बताता है कि उनके दिए गए फार्मूले की वजह से बच्चों में क्रोनिक डायरिया फैल रहा है, जिसमें एक्यूट डिहाइड्रेशन होकर बच्चों की बॉडी का जो है पूरा पानी सोख लिया जा रहा है और सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों बच्चे मारे गए इस केस में। अपने ऑफिशियल्स को ये चीज जाके बताते हैं, लेकिन उन्हें ये पता चलता है कि ऑफिशियल्स न्यू दिस थिंग ऑल अलोंग और ये सब लोग मिले हुए थे। उनकी कंप्लेंट को सीरियसली नहीं लिया जाता और आयन के पास एक ऑप्शन होता है कि आप वो इस कंपनी को क्विट कर दे, सारे वाकया को भुला दे। WHO को नोटिस भेज देते हैं, कई सारे NGOs को नोटिस भेजते हैं, लेकिन क्योंकि इस कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पावर है, उनकी जो कंप्लेंट है उसे दबा दिया जाता है, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। और आगे क्या होता है, ये फिल्म है टाइगर्स। इस फिल्म को देखा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत क्रूशियल ट्रूथ ये फिल्म लेके आती है। एक आम आदमी की लड़ाई है जिसने ऑलमोस्ट अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली लोगों के सामने सच लाने के लिए।
इस फिल्म को देखते वक्त आपको एक अजीब तरह की हेल्पलेसनेस फील होती है। मतलब ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है ऐसा फील होता है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी इन्वॉल्व है और जब सीधा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही आयन के मुंह पर ना बोल देते हैं कि हम इस चीज के बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपनी जो है हमारे देश को खरीद के रैप करके बेच सकती है, इतनी ज्यादा इनकी पावर है। लेकिन एक आम आदमी जो होता है वो उसकी पूरी जिंदगी लगा देता है इस चीज के लिए, इस सच को सामने लाने के लिए। तो द लीस्ट वी कैन डू इज वॉच दिस फिल्म। दिस फिल्म हिट्स वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। और मैं जो कह रहा हूँ वो आपको फिल्म देखने के बाद समझ में आएगा कि जब ये फिल्म खत्म होती है तो आपका दिमाग पूरी तरह से सुन्न कर देती है। काफी देर तक आप कुछ भी सोचने समझने की स्टेट में नहीं होते, और ये इस फिल्म की ताकत है। सेट इन पाकिस्तान ये कहानी है 1994 की, जब एक सेल्समैन डिस्कवर करता है कि जो बेबी फॉर्मूला उसके एम्प्लॉयर्स यानी इंटरनेशनल ब्रांड लास्ता बेच रहे हैं, उसकी वजह से thousands of children are dying and he is suddenly at a crossroad कि is it enough to just quit the company and go back to working with homegrown पाकिस्तानी brands, या फिर प्रॉपर नोटिस भेजकर मीडिया करके कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे अब। And like a regular human being he tries to do both things, the path of least resistance and the whole David versus Goliath thing also. दोनों में से क्या कामयाब होता है या क्या नहीं, that is the film. What works immediately and is a clever device they've chosen to tell the story is the angle of the unfinished documentary film that was being made on this subject in 2006. क्योंकि ये पूरी फिल्म real life story है. The brand in question was Nestle और आप Google सर्च कर लो, पूरी की पूरी हिस्ट्री जियोग्राफी ऑनलाइन मिल जाएगी. इनफैक्ट ये इनकी खुद की वेबसाइट है with all the info that you might need. A group of filmmakers decided to tell this story about 12 years ago and came together to join Ayan's fight, which gives director Danis Stanovic ample of room to explore this character, a common middle-class Pakistani man in the 90s. गौर यहाँ फरमाइएगा ये कि कॉर्पोरेट टेक डाउन की कहानी ये नहीं है कि कैसे नेस्ले को एक आदमी ने बर्बाद कर दिया। आपको भी पता है और मुझे भी, ये ब्रांड अभी तक सही चल रहा है चकाचक। ये कहानी है सिर्फ एक आदमी की, ह्यूमन साइकी की, कि जब आपको पता चले कि आपकी इंटेंशंस तो भली थी लेकिन उनकी वजह से बर्बादियां बहुत सारी हो गई, तो एक इंसान उस स्थिति में कैसे रिएक्ट करेगा। What will it take for a man to endanger not just himself but his family, children, aging parents? This is where the director and his actor Imran Hashmi are in full sync, taking you where you need to go. ये सिंपल आदमी और उसकी फैमिली को जब देश छोड़ के भागने की नौबत आती है, who does he turn to? The Lasta office that he works in keeps getting more claustrophobic as the film progresses. It starts off as a huge ass storage and manufacturing facility and then builds up to a scene जब वो resign करने वाला होता है. The facility is now a literal maze of boxes. He knows his way through it to the center, but perhaps is seeing it for the first time how easy it is to get lost in here. To a huge extent, Tigers also reflects upon nationalism. जब देश पर फख्र करके बंदा पाकिस्तानी दवाइयां बेचता है तो उसको कोई 2 रुपए नहीं देता. इसी देश के बच्चों को बचाने के लिए इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन से भिड़ जाता है, उसकी कोई मदद नहीं करता. But nowhere, not for once, does this man or the film in general make us feel कि इस देश में कुछ नहीं रखा है. The film doesn't take that shortcut कि सारा blame पाकिस्तान पर डाल दो. It takes the time to unravel layer upon layer of people, companies and governments that are complicit. Even the NGO workers who are there to help but hide a crucial truth in the investigation. The Oscar-winning director paces his film so smoothly, he manages to make you feel a sense of indignation and helplessness quite effectively. जो इस फिल्म का मोटिव है रियल। ये मूवी है लेट 90s में हुए नेस्ले स्कैंडल के बारे में, जिसमें कंपनी के बेबी फॉर्मूला की वजह से काफी डेवलपिंग कंट्रीज में हजारों बच्चों की मौत हो गई थी। और जो इस मूवी के ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर है डेनिस टेनोविक, उन्होंने इस मूवी को थोड़ा अलग एंगल देने का ट्राई किया है, जो कि है एक पाकिस्तानी सेल्समैन के बारे में, सैयद आमिर रजा, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है इमरान हाशमी ने एज अयान। जो अयान है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और वो जो लोकल दवाइयां होती है उन्हें बेचने का ट्राई करता है, जो कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। एक मल्टीनेशनल कंपनी यानी लास्ता या बोल सकते हैं नेस्ले में जॉब लगता है और जिसका ओनली मोटिव होता है कि जो भी बच्चा पैदा होगा वो लास्ता बेबी होना चाहिए। और इसी मोटिव को पूरा करने के लिए कंपनी हायर करती है बहुत सारे सेल्समैन / टाइगर्स, जिनका काम ही होता है डॉक्टर्स को कन्विंस करना कि उनका जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट करे। और यही चीजें करते करते जो अयान है वो काफी पॉपुलर हो जाता है डॉक्टर्स के बीच में। लेकिन एक दिन उसको पता चलता है कि इस बेबी फॉर्मूला की वजह से काफी बच्चों की मौत हो रही है, तो उसके जिसके बाद वो एक कंपनी के अगेंस्ट एक कैंपेन करता है
और इस मूवी की है ना सबसे सही बात ये है कि जब वो रिजाइन करता है कंपनी से, उसके बाद वो बहुत ही सिंपल वे में मतलब लीगली चीजें फाइल करता है, कंप्लेंट वगैरह पहले गवर्नमेंट को भी करता है, कंपनी से भी इस बारे में बात करता है, चीजें वो करने की कोशिश करता है। उसके बाद फिर वहां से बात नहीं बनती तो WHO को भी लिखता है। तो ये सारी चीजें ना बहुत ही सही तरीके से दिखाई गई, ज्यादा मतलब तड़का भड़का नहीं है इसमें, काफी सिंपल और ना ऑनेस्ट तरीके से दिखाई गई है मतलब ये मूवी। इसमें ना मतलब जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट्री है उसका भी यूज किया गया है कुछ, और जिन्होंने ना इमरान हाशमी के पापा का रोल किया, और यहाँ पे भी काफी सही रोल है कि चीजों को सही करने के लिए वो मतलब लॉयर होते नहीं है, बट चीजें लॉज वगैरह सब सीख लेते हैं, मतलब पढ़ते पढ़ते वगैरह सब। काफी ऑनेस्ट सिंपल मूवी है, 1.5 घंटे की मूवी है, तुम जाके देख सकते हो ZEE5 पे। और आपको एक बार इस फिल्म को तो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म का टॉपिक काफी ज्यादा अलग है और ये फिल्म कुछ अलग लेकर आई है हमारे सामने। फिल्म की कहानी नेस्ले कंपनी पर है कि कैसे नेस्ले कंपनी पाकिस्तान में लोगों को काफी ज्यादा पैसे खिलाकर बेवकूफ बना रही थी। आई थिंक 1997 के टाइम पर, और उस टाइम पर सईद आमिर रजा जैसे नॉर्मल सेल्समैन ने अपना करियर दांव पे लगा दिया था, यहाँ तक कि उनकी जान को खतरा भी था, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे। एक बार इस फिल्म को देखे कि बॉलीवुड में कोई बाहर का डायरेक्टर ड्रामा थ्रिलर फिल्म बनाएगा तो वो फिल्म कैसी बनती है। हालांकि इस फिल्म को पाकिस्तानी इंडस्ट्री की तरफ से बनाई जानी चाहिए थी, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। हमें वो कहानी पता चली जिसे कई सालों से दबा दिया गया था। मूवी का नाम है टाइगर्स। टाइगर्स के मुख्य पात्र का नाम अयान है, जिसे निभाया है इमरान हाशमी ने। ये किरदार दरअसल सैयद आमिर रजा नाम के रियल लाइफ हीरो पर बेस्ड है। आमिर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक सेल्समैन या कहें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। उस बड़ी कंपनी के एक बेबी फॉर्मूले को बच्चों के डॉक्टर्स के सामने पिच करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि मां के दूध के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा ये प्रोडक्ट पाकिस्तान के बच्चों के लिए खतरनाक है, तो उसने अपनी ही कंपनी यानी जिसमें वो काम करता था उसके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया। ये जानने के लिए कि अयान अपने इस नोबल कॉज में सफल हो पाता है या नहीं, और इस दौरान उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, आपको ये फिल्म देखनी होगी। पाकिस्तान के बैकड्रॉप पर भी ये फिल्म भारत के हालात पर एक तंज है, एक कमेंट है, एक सबक है। भारत का मध्यम वर्ग भी पाकिस्तान सरीका ही पश्चिमी सभ्यता को आंख मूंद के फॉलो करता है, फिर चाहे उसके लिए उसे कितना ही दुख, पीड़ा और परेशानियां क्यों न झेलनी पड़े। फिल्म में एक और बात काबिले गौर है, और वो है एक सेल्समैन की दुनिया, जिसको जॉब देते हुए ही बता दिया जाता है कि जॉब तो मिल गई, देखते हैं इसमें बने कब तक रह सकते हो। अयान जॉब में बना भी रहता है और वक्त आने पर उसमें लात भी मारता है। वो अपनी जंग चुनता है। फिल्म के निर्देशक डेनिस टेनोविक हैं। एक वैश्विक प्रोजेक्ट शरीक है। इस फिल्म में भी कई विदेशी कलाकार नजर आते हैं और सभी ने अपना काम बखूबी किया है। मूवी पाकिस्तान के ड्रॉबैक पर सेट है और एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। ये मूवी मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले की एक कंट्रोवर्सी पर आधारित है, जिसका नाम मूवी के अंदर बदलकर लास्टा विटा कर दिया। आयान यानी कि इमरान हाशमी इसी कंपनी के अंदर सेल्समैन की जॉब करते हैं और बेबी प्रोडक्ट को बेचते हैं। उन्हें मालूम पड़ता है कि जो चीज़ वो बेच रहे हैं असल में वो एक जहर है, जिसके कारण से पाकिस्तान के हजारों बच्चे मारे जा रहे हैं। इसके बाद आयान अपनी जॉब को छोड़ देते हैं और निकल पड़ते हैं सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए। उसके बाद क्या होता है, उनकी लड़ाई के अंदर क्या क्या मुश्किलें आती हैं और क्या वो जीत पाते हैं या फिर नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। तो मूवी का म्यूजिक और डायलॉग्स ठीक ठाक है। मूवी का डायरेक्शन किया है ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर डेविस तानोविक ने। मूवी का कोई भी सीन हमें फिल्मी नहीं लगता है, बल्कि ऐसा लगता है कि रियल लाइफ चल रही है। इवन मरते बच्चों की जो क्लिप हमें देखने को मिलती है वो क्लिप रियल ही थी। इसके साथ ही आयान के कैरेक्टर को हीरो दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। वो एक आम इंसान है, अपनी फैमिली से काफ़ी प्यार करता है, पैसे कमाना चाहता है। ये सब चीज़ें हमें मूवी के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही जो टॉपिक उठाया गया है वो भी यकीनन मुझे काफ़ी काबिल तारीफ लगा। साथ ही मूवी का जो एंड है वो बिल्कुल भी फिल्मी नहीं है। आमतौर पर जो भी होता है वही चीज़ हमें एंड के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही इंडिया के अंदर पाकिस्तान को जिस तरीके से क्रिएट करने की कोशिश की गई है, तो उन सेट को देखकर भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी रियल लगता है। मूवी टाइगर्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे हर किसी को जानना चाहिए, और कहना होगा कि इस मूवी को बिल्कुल बिना कुछ छेड़छाड़ किए ओरिजिनल जियो का तियो बनाया गया है। कुछ भी फिल्मी या फिर ओवर द टॉप करने की कोशिश नहीं की गई है। ये कहानी है आमिर रजा हुसैन की।
आमिर रजा हुसैन वो शख्स जो एक इंटरनेशनल कंपनी से, एक मल्टीनेशनल कंपनी से पंगा लेता है और उसके बाद जो है वो कंपनी जो है उसका जीना मुहाल कर देती है, उस कंपनी से फिर भी लड़ता है और अंत में जो है उसको जीत मिलती है। कहानी शुरू होती है पाकिस्तान से और पाकिस्तान के सियालकोट से। सियालकोट में वो एक सेल्समैन के तौर पे जो है नेस्ले के फार्मास्यूटिकल्स विंग्स से वो अपॉइंटेड किए जाते हैं और उसके बाद जो है वो जो डॉक्टर्स हैं उनको तरह तरह गिफ्ट देते हैं कि ताकि वो उनका जो टारगेट है वो अचीव कर सकें, जो उनके प्रोडक्ट्स है, जो डॉक्टर्स है वो बिक्री कर सके। लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि एक डॉक्टर्स उनको सच बताता है कि आपका जो ये प्रोडक्ट है जो कि ब्रेस्ट फीड मिल्क का सब्स्टिट्यूट है वो जो है बच्चों को बहुत ही हानि पहुंचा रहा है। आमिर रजा हुसैन जो है वो 1994 में जो है वो नेस्ले कंपनी को ज्वाइन करते हैं। इसके बाद जो है वो बेबी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। वो 1997 तक जो है वो नेस्ले में काम करते हैं और इस दौरान जो है वो कई सारे जो जगहों पर जो है वो बेबी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। पाकिस्तान में जो कंपनी क्या करती है दरअसल की डॉक्टर्स को जो है वो गिफ्ट देती है। इसके अलावा जो है उनका जो कॉन्फ्रेंस होता है उनका खर्चा उठाती है। कई सारे जो अनएथिकल वेज है उसको अपनाती है। उनको जो है बहुत ही दुख होता है क्योंकि वो भी एक बच्चे के पिता होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है और इसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। और इसके बाद जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि एक इतनी बड़ी स्विस मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले उसके साथ में भिड़ जाते हैं। इसके बाद जो है वो एक निर्णय लेते हैं कि अब इसके साथ में लड़ाई जो है वो तगड़ी लड़नी पड़ेगी। इनको वहां पे थ्रेट मिलती है। इसके अलावा जो है इनके परिवार को भी थ्रेट किया जाता है। इसकी इनके माँ बाप भी गुजर जाते हैं। जो बच्चे हैं वो 7 साल से इनसे दूर हैं। वो कहते हैं एक जगह पर उन्होंने मेंशन किया है मैं अपने बच्चे से 7 साल तक दूर रहा और इस दौरान मुझे ऐसा लगता है कि अब तो मेरा बच्चा मेरे पास में है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7 साल का गैप है मैं कभी इसको भर नहीं पाऊंगा, कभी इसको जो है वो बचपन जो है इसको नहीं दे पाऊंगी। जो टाइगर्स की कहानी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और एक संघर्ष की कहानी है, ईमान की कहानी है, एक सच्ची कहानी है, एक लड़ाई की कहानी है। तो इसे देखिएगा जरूर। उसके बाद उनकी एक्टिविटी पर कुछ फ़र्क पड़ा गया, बिकॉज अभी भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत शर्मनाक बात है और बच्चे सफ़र कर रहे हैं, उनकी डेथ्स हो रही हैं। सो दैट इज़ द थिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। बहुत सारे चीज़ ऐसे हो रहे हैं पाकिस्तान में या इंडिया में भी जिन्हें बाहर लाना चाहिए और बाहर ला के दिखाना चाहिए। न्यूट्रिशन से जुड़ा मल्टीनेशनल कंपनी पर एक इंसिडेंट हुआ था, ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, वो सब कैसा था, देखने में कैसा था? वेरी ट्रू मतलब ऐसा लग रहा था कि हमें और इसके अंदर की सच्चाई और भी जाननी चाहिए और सच्चाई जाननी चाहिए। हाँ ओके, फिल्म जो है ये थिएटर पे तो नहीं Z5 पर आने वाली है, तो क्या लगता है बहुत ही अच्छी बात है, कितना रहेगा? बहुत ही अच्छी बात है। मैक्सिमम ऑडियंस के पास रीच होगा। थिएटर में क्या लिमिटेड ऑडियंस होते हैं, सब जाते नहीं हैं थिएटर्स में। ये क्या है कि बहुत अच्छी बात है कि सब ऑडियंस के पास जाएगा, ये रीच होगा। इस फिल्म की खासियत है एक पाकिस्तान के एक आदमी की कहानी है, आयान नाम की, जिसका कैरेक्टर आपको इमरान हाशमी प्ले कर रहे हैं। वो आदमी आपको एक बहुत बड़ी कंपनी, एक मल्टीनेशनल कंपनी जो बेबी प्रोडक्ट्स बनाती है, लास्टा वीटा नाम की, उनका वो सेल्समैन बनता है। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी आपको फूड मेकिंग कंपनी है, चाइल्ड फूड मेकिंग कंपनी, उससे कैसे इतने बड़ा आपको चैलेंज लेता है, उस पर केस करता है। उसकी जो राज है जो वो कंपनी छुपाती है, जो कहा जाता है वाइट कॉलर क्राइम है, जिसको शब्द इस्तेमाल किया गया है, उस पर आपको राज से पर्दा उठाता है। उसकी कोशिश में उसकी जो जंग है, जो लड़ाई है, इसे कितने जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है, कितनी परेशानियों को झेलना पड़ता है, वो इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई। अगर कुछ हज़ार बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए अगर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसी जर्नी को लेकर है, कैसे एक सेल्समैन जिसे नौकरी नहीं मिल रही थी, कैसे वो सेल्समैन बनता है एक बड़ी कंपनी, या कैसे उसमें वो प्रमोशन अच्छा काम कर रहा था, लेकिन जब उसे पता चलता है ये राज कि कैसे वो कंपनी बच्चों का जान ले रही है, उसका प्रोडक्ट कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, कैसे उस कंपनी को वो चैलेंज करता है, और उसके बाद कैसे वो एक बड़ी फाइट लड़ता है, कैसे विदेशी मीडिया कवरेज में आती है। और कहीं ना कहीं इस मूवी में अगर आप स्टार्टिंग देखेंगे, जो वॉइस ओवर स्टार्ट हुआ है, तो कंपनी से आपको सवाल हो रहा है कि आपको पता था कि गंदे पानी के साथ ये आपका प्रोडक्ट जो है जानलेवा साबित हो सकता है। तो इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है, इससे जो डायरेक्ट किया है एक ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर ने। इसमें जो कंपनी है नेस्ले है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। वो नहीं चाह रही थी ये फिल्म रिलीज हो, लेकिन अब ये मूवी Z5 के थ्रू आ रही है।